हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल मंजे एजुकेशन पे स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भारत की अर्थव्यवस्था यानी इंडियन इकोनॉमिक्स के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में जितने भी प्रश्न लिए गए हैं सभी आपको सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट प्रश्न लिए गए हैं जो परीक्षा 2025 में पूछे जाएंगे। यदि फ्रेंड्स आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपको परीक्षा में जो कि 3 से 4 नंबर पक्के हो जाएंगे इस वीडियो से। तो फ्रेंड्स, वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, इसमें जो कि 1 लाइनर प्रश्न होने वाले हैं जो कि 13+ प्रश्नों को कंप्लीट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। दिया है फर्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? जो भारत का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। फ्रेंड्स, यह बनकर 1948 में ही तैयार हो गया था, यानी भारत का संविधान 1948 में ही बनकर तैयार हो गया था और इसे लागू किया गया था कब? 26 जनवरी 1950 को। यहाँ पे सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, भारत के यानी संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? यानी उस समय भारतीय संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो थे जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये थे अस्थायी अध्यक्ष थे और अस्थायी बने जो कि सच्चिदानंद सिन्हा। चलिए बात करते हैं अगले थर्ड नंबर क्वेश्चन के बारे में। अगला थर्ड नंबर क्वेश्चन है, संविधान का पिता किसे कहा जाता है? जो संविधान का पिता कहा जाता है यह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। ये इनकी तस्वीरें हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। अगला 4 नंबर प्रश्न है, संविधान कितने भागों में विभाजित है? जो भारत का संविधान है इसे कितने भागों में डिवाइड किया गया है? तो इसे 25 भागों में डिवाइड किया गया है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन को। यानी दिया है 5 नंबर क्वेश्चन, मूल अधिकारियों की संख्या कितनी होती है? यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर हमारा, यानी 6 मूल अधिकार हैं। यानी कितने अधिकार हैं? तो 6 मूल अधिकार हैं। अगला 6 नंबर प्रश्न है, राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो सदस्यों की संख्या वर्तमान में है जो कि 250 सदस्य। यानी कितनी होती है? 250 सदस्यों की संख्या होती है। चलिए फ्रेंड्स बात करते हैं अगले क्वेश्चन, हम अपने 7 नंबर प्रश्न। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय जो कि नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। 8 नंबर प्रश्न है, भारत का पहला कानून मंत्री कौन था? तो पहला कानून मंत्री जो कि डॉक्टर BR अम्बेडकर को माना जाता है, यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को माना जाता है भारत के पहले कानून मंत्री। अगला क्वेश्चन 9 नंबर प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान में कुल अनुच्छेद कितने हैं? तो कुल अनुच्छेद जो कि 48 है। 448 कुल अनुच्छेद है। अगला 10 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान किस देश के संविधान से संबंधित जो कि अधिक प्रभावित है? यह है जो कि ब्रिटेन के संविधान से अधिक प्रभावित है। यदि फ्रेंड्स ये प्रश्न जो कि है हमारा SSC GD हो गया, यूपी पुलिस, CGL, NTPC बैंक और रेलवे, इन सभी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये जीके के प्रश्न जो कि इतिहास से संबंधित प्रश्न है, यानी भारतीय संविधान। अगला क्वेश्चन 11 नंबर प्रश्न है, किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है? यह है अनुच्छेद 356 में है इसका प्रावधान। अगला 12 नंबर प्रश्न है, धारा 370 किस राज्य से जुड़ी थी? यह जम्मू कश्मीर से जुड़ी थी। यानी किससे जुड़ी है? जम्मू कश्मीर से जुड़ी थी। अगला 13 नंबर प्रश्न है, संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत हुआ था? तो यह हुआ था कैबिनेट मिशन योजना के तहत इसका गठन हुआ था संविधान सभा का। अगला 14 नंबर प्रश्न है, संविधान तैयार करने में कितना समय लगा? तो भारत का संविधान तैयार करने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे। ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है जो कि परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगला 15 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो राष्ट्रपति का कार्यकाल जो कि 5 वर्षों का होता है और प्रधानमंत्री का भी कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्षों का होता है। 16वां प्रश्न है, लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है? यानी कितनी हो सकती है? तो यह 552 सदस्य हो सकती है। अगला 17वां प्रश्न है, राज्यसभा को अस्थायी सदस्य क्यों कहते हैं? यह अस्थायी सदस्य इसलिए कहते हैं क्योंकि यह कभी भंग नहीं होता है, इसलिए अस्थायी सदस्य कहते हैं। 18वां प्रश्न है, धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया था? तो यह 42वें जो कि संशोधन जो कि 1976 में हुआ था तब जोड़ा गया था धर्मनिरपेक्ष शब्द।
चलिए बात करते हैं अगले 90वें प्रश्न के बारे में। तो भारत का संविधान कैसा है? तो यह है लिखित और विस्तृत। भारत का जो संविधान है यह लिखित है और विस्तृत है। यह प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को बार बार मिलते हैं। 29वां प्रश्न है, संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को कहा गया है? तो यह अनुच्छेद 52 को कहा गया है संविधान की आत्मा। अगला क्वेश्चन हमारा 21 नंबर प्रश्न है, भारत में संविधान दिवस मनाया जाता है? तो यह 26 नवंबर को मनाया जाता है। 22 नंबर प्रश्न है, संविधान के प्रस्ताव में कुल कितने शब्द हैं? तो इसमें शब्द हैं 85 शब्द है। कितने? 85 शब्द हैं। 23 नंबर प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द जो कि 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए? तो यह जोड़े गए समाजवादी, धार्मिक निरपेक्ष, अखंड, अखंडता, ये जोड़े गए। 24 नंबर प्रश्न है, भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? तो ये थे जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे। अगला क्वेश्चन, संविधान का अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है? तो यह सेंस आपको पता ही होगा, जम्मू कश्मीर से जो कि संबंधित है, यह धारा 370। अगला 26 नंबर प्रश्न है, भारतीय संसद कितने सदनों से यानी सदनों से मिलकर बनी है? तो यह 2 सदन से मिलकर बना है। पहले पर आता है लोकसभा और दूसरे पर आता है राज्यसभा। यानी भारतीय संविधान के 2 सदस्य हैं यानी सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। ये प्रश्न भी पूछे जाते हैं आपको। 27 नंबर प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च कार्यकारी प्रमुख कौन होते हैं? तो यह होते हैं राष्ट्रपति। 28 नंबर प्रश्न है, भारत में प्रधानमंत्री को कैसे जो कि चुना जाता है? तो यह लोकसभा में बहुमत दल के नेता के द्वारा चुना जाता है। अगला 29 नंबर प्रश्न है, संविधान में कितने भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो यह 22 भाषाओं की मान्यता दी गई है। 30 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस अनुच्छेद में जो कि शामिल किया गया है? किस अनुच्छेद में शामिल किया गया है? तो अनुच्छेद जो कि 51 में शामिल किया गया है, 51A में शामिल किया गया है। तो फ्रेंड्स, इस तरह हमने इस वीडियो में भारतीय अर्थव्यवस्था यानी इंडियन इकोनॉमिक्स से संबंधित महत्वपूर्ण जो कि 13 प्रश्नों को कंप्लीट किया। फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो काफी पसंद होगी। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।